बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। स्टेज पर मौजूद तमाम ही मुअज़्ज़ज़ उलमा, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात और जमीयत, मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी गुफ्तगू का मौजू अभी आपने नाज़िम इजलास की ज़बानी सुना कि मुझे आपके सामने आज की गुफ्तगू में ये बताना है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमाए अहले हदीस का क्या रोल रहा, उलमाए अहले हदीस की क्या कुर्बानियाँ रही। चूँकि हम अगस्त के महीने में दाखिल हो चुके हैं, 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है। इस मुनासबत से गोया ज़िम्मेदारान जलसा ने, ज़िम्मेदारान इजलास ने मुनासिब समझा कि इस मौजू पर भी गुफ्तगू हो जाए ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें तारीख़ को याद रखें कि हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के साथ, इस सरज़मीन के साथ कैसी वफ़ादारी की, कैसी क़ुरबानियाँ दी और उसकी रोशनी में हम इस मुल्क में अपने मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करें। मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, हिंदुस्तान ये हमारा मस्कन भी है, ये हमारा मदफन भी है। ये हमारा मस्कन भी है, ये हमारा मदफन भी है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले हैं, यहाँ बड़े हैं, यहाँ जी रहे हैं। यहाँ की फ़ज़ाएँ, यहाँ की हवाओं में हम सांस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा, हम में से अक्सर का मदफन भी यही होगा कि इसी आंख बंद होने के बाद इसी की मिट्टी में हम मिलेंगे। और हमारा ईमान और हमारा अक़ीदा हमसे ये कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ये सरज़मीन और ये धरती हमारी बंदगी की गवाह बनेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन गवाही देगी हमारे सजदों की, ये ज़मीन गवाही देगी हमारे क़ियाम की, ये ज़मीन गवाही देगी हमारी बंदगी की। इसलिए कि अल्लाह ने कहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, रोज़े क़ियामत ज़मीन पुकार पुकार कर कहेगी कि किस बंदे ने उसके किस खित्ते में और किस हिस्से में खड़े होकर कौन सी इबादत की थी। इस एतबार से देखा जाए तो ये ज़मीन हमारी रोज़े क़ियामत हमारे हक़ में शाहिद बनने वाली है बिइज़्निल्लाहि ताला। वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी चीज़ है। वतन से मोहब्बत का जज्बा फ़ितरी जज्बा है। इंसान जहाँ पलता है, बढ़ता है, उसे उस गली से मोहब्बत होती है, उस गली से प्यार होता है, उस मोहल्ले से प्यार होता है और ये फ़ितरी चीज़ है। और इस्लाम इस मोहब्बत की तायीद भी करता है और इस मोहब्बत की इजाज़त भी देता है। और हज़रात, मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी कि जज़ीरे अरब में। जज़ीरे अरब में इस्लाम 14 सदियों की तारीख़ रखता है, तो यहाँ भी मुल्क हिंदुस्तान में भी इस्लाम की तारीख़ 14 सदियों पर मुहीत है। इस्लाम जज़ीरे अरब में जितना पुराना है, मुसलमान जज़ीरे अरब में जितना पुराना है, हमारे मुल्क में भी इस्लाम उतना ही पुराना है और मुसलमान भी उतना ही पुराना है।
हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ बड़ी कुर्बानियाँ, यहाँ ज़िंदगी गुजार कर इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसकी खिदमत की, इसे संवारा है, इसे निखारा है और इसे हमारे आबा व अजदाद ने बनाया है। और आज यही मकसद है कि हम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करें ताकि हम आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए ये कामयाब लाही अमल और मंसूबा बना सकें। हजरात, आज से 2 सदी कबल अंग्रेज़ इस मुल्क में आया, तिजारत के बहाने आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से इस मुल्क में दाखिल हुआ और देखते ही देखते अंग्रेज़ अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त, अपना तमद्दुन, अपना कल्चर और अपना मज़हब यहाँ की आबादी पर थोपने लगा। ये ख़तरा बैक वक्त मुसलमानों के लिए भी था और हिंदुओं के लिए भी था। इस ख़तरे को मुसलमानों ने भी ताड़ा और इस ख़तरे को हिंदुओं ने भी ताड़ा। चुनांचे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी के हवाले से आए हुए इस मुल्क में जितने भी अंग्रेज़ थे, इस मुल्क का मुसलमान और इस मुल्क के हिंदू दोनों उसके खिलाफ मुत्तहिद हो गए। और जंग आज़ादी वो जंग है जो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का ये गैर मामूली नमूना पेश करती है। ये मुल्क तब आज़ाद हुआ जब मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर उन्होंने एक ताकत, एक क़ुव्वत की शक्ल इख्तियार की। जब हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हुए तो अंग्रेज़ के पास इस मुत्तहिदा ताकत का मुकाबला करने की सकत ना रही। उसने सारे हरबे अपना लिए, सारी तदबीरें अपना ली, सारी चालें वो चल चुका, मगर वो हिंदुस्तानियों के अज़्म शहादत को, अज़्म कुर्बानी को शिकस्त न दे सका। एक तरफ महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिस्मिल प्रसाद थे, लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई जैसे मुजाहिदीन आज़ादी हिंदुओं में थे। तो दूसरी तरफ मुसलमानों में नवाब सिद्दीक़ हसन खान साहब भोपाली, नवाब वाजिद अली शाह, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक़ुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, पठान, सरहद के पठानों में से एक नुमाया नाम। अलगर्ज़ हिंदुओं की क़ियादत, मुस्लिम क़ियादत दोनों इस मुल्क की आज़ादी के लिए एक हो गए। और इनका नारा क्या था? मुजाहिदीन आज़ादी का नारा क्या था? जो नारा हिंदू ने भी लगाया, जो नारा मुसलमानों ने भी लगाया, और जिस नारे को सुनकर अंग्रेज़ सहम जाता था। और ये वो नारा था कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी तख्ते दार पे जब चढ़ते थे, फांसी पे जब उन्हें लटकाया जाता था, फांसी के फंदे पे खड़े होके वो ये तराना पढ़ते थे। और वो क्या था? वो कहते थे आज़ादी का तराना बन गया ये, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह आज़ादी का वो नारा था, यह आज़ादी का वो तराना था जो हर मुजाहिद आज़ादी गाए जा रहा था। वो हिंदू भी गा रहा था, वो मुस्लिम भी गा रहा था। और जिस नारे आज़ादी ने, अल्लाह अकबर, इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। बहरहाल मेरा मौजू चूँकि ख़ास तौर पर जमात अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मैं इसलिए ख़ास इस पहलू से रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जमात अहले हदीस का रोल, उलमाए अहले हदीस का किरदार क्या रहा। क्यों? इसलिए कि आज सूरत हाल
माहौल, हालात ने बड़े शुकूक और शुबहात को जन्म दिया है। इसलिए हमें अपनी तारीख को पढ़ने की ज़रूरत है। हम क्या थे वो खुद हमें समझने की ज़रूरत है। जमात अहले हदीस का जो किरदार, अहले हदीस उलमा का जो रोल रहा, फिर से मैं वजाहत कर देता हूँ, और मुस्लिम जमातों तंजीमों की भी कुर्बानियाँ रही, न सिर्फ मुस्लिम तंजीमों की, हिंदुओं की भी रही, जैसा कि हमने शुरू में कहा, चूँकि हमारा टॉपिक अहले हदीस उलमा का है। तो अगर अहले हदीस उलमा की कुर्बानियों की बात करें तो वल्लाह जमात अहले हदीस जंग आज़ादी के हवाले से बड़ी रोशन तारीख़ रखती है। इस जंग को शुरू करने से लेकर जंग को इख्तिताम तक पहुँचाने में, जंग को शुरू करने से लेकर इस जंग को अंजाम तक पहुँचाने में जिस जमात के उलमा का किरदार, इस जमात के उलमा का रोल हमेशा कायदाना रहा, वो आगे आगे रहे, कभी जंग आज़ादी में वो पीछे की सफ़ों में नज़र नहीं आए। अहले हदीस उलमा हमेशा जंग आज़ादी में इमाम बने रहे, कायद बने रहे, रहनुमा बने रहे और लीडर बने रहे। तारीख कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले मुसलमानों में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद के वाजिब होने का फतवा दिया एक अहले हदीस आलिम ने, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बरखुरदार शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो पहली हस्ती है, ये वो पहली शख्सियत है, ये वो पहले आलिम है जिन्होंने कि अंग्रेज़ से जिहाद का फतवा दिया कि अब मुसलमानों पर अंग्रेज़ से जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। और इनके फतवे के बाद ही सारे मुल्क के मुसलमानों में जिहाद की रूह पैदा हुई। इस एतबार से जंग आज़ादी को शुरू करने का सहरा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे को जाता है। उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह के फतवे के बाद उसका जो अमली असर नज़र आया वो तहरीक शहीदैन की शक्ल में आया। 1820 और 1823, 1820 ईस्वी 1830 ईस्वी के दरमियान तहरीक शहीदैन शाह सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की तहरीक जो तहरीक शहीदैन के नाम से जानी गई, जो कि एक इस्लाही तहरीक थी, तहरीक शहीदैन ने अंग्रेज से लोहा लिया और अंग्रेज से हर मुहाज पे जिहाद छेड़ रखा और ऐसी कुर्बानियाँ और ऐसी तारीख रकम की। W. हिंटर लिखता है, जो कि नामवर बरतानवी मुअर्रिख है, W. हिंटर लिखता है कि अंग्रेज को 3 किताबों से बड़ा डर होता था, बहुत डरता था अंग्रेज 3 किताबों से। कहा पहली किताब शाह सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तक़वियतुल ईमान, दूसरी किताब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात सैयद अहमद शहीद। तहरीक शहीदैन के यही 2 इमाम थे, यही 2 कायद थे, इसीलिए तहरीक शहीदैन उसे कहा जाता है। तो इन दोनों की लिखी हुई किताबें अंग्रेज के लिए एक खौफ का जरिया थी। और तीसरी किताब वो लिखता है W. हिंटर, शरह विकाया, चूंकि उसमें किताबुल जिहाद फ़िक़ी किताब है, उसमें किताबुल जिहाद है। तहरीक शहीदैन ने 1857 से पहले जंग आज़ादी में एक गैर मामूली रूह फूंक दी मुसलमानों के अंदर। और तारीख़ जब आगे बढ़ती है, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ साहब कौन है? मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के जाने माने मुहद्दिस, बल्कि इमामुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुहद्दिसीन, इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। दिल्ली में आपका मदरसा था, मदरसा हदीस, और मुल्क भर से, पूरे बर्रे सगीर से हदीस का इल्म हासिल करने के लिए तालिबान उलूम नबूवत आपकी खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका काम पढ़ना पढ़ाना था, मसनद दर्स संभाले रहते थे, जब उन्होंने मुल्क को मुश्किल हालात में देखा, मुल्क पर अंग्रेज़ का तसल्लुत देखा,
मुल्क पर अंग्रेज का कब्जा देखा, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी जिहाद आज़ादी में अपना हिस्सा रोल अदा करने के लिए मैदान में उतर पड़े। नतीजे में अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार किया, कैदोबंद की सोहबतों से गुजारा। मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी ज़िंदगी का कीमती 1 साल रावलपिंडी की जेल में गुजारना पड़ा। तारीख जब आगे बढ़ती है, 1857 का गदर, 1857 का गदर जो कि जंग आज़ादी में एक संगे मील की हैसियत रखता है, ये अपने अंदर बड़ी रोशन मिसालें, कुर्बानियाँ, बड़ी रोशन कुर्बानियाँ रखता है। मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह? बहुत मशहूर अहदीस आलिम, मुजाहिदीन आज़ादी के रहनुमा, मुजाहिदीन आज़ादी के काफिला सालार। अंग्रेज़ ने आपको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके आपको अंडमान निकोबार में के जजीरे में भेज डाला। वहाँ अंग्रेज़ ने मुजाहिदीन आज़ादी को सज़ा देने के इंतज़ामात कर रखे थे, और वहाँ एक बड़ी ख़तरनाक सज़ा थी जो काला पानी के नाम से जानी गई। अंडमान निकोबार के जजीरे में मुजाहिदीन आज़ादी को काला पानी की जेल में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। क़ैद बा मशक्क़त में उन्हें रखा जाता था। वहाँ जाने का मतलब ये होता था कि अब वहाँ से वापस आने की कोई ज़मानत ही नहीं होती थी, कोई मौजिज़ा ही उन्हें बचा सकता था। मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आज़माइश से निजात पाने के बाद इस इब्तिला और आज़माइश की रोदात को कलमबंद किया है। उन्होंने काला पानी के नाम से मुस्तकिल किताब लिखी है जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। क्या क्या अज़ियतें, क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या मशक्क़तें मुजाहिदीन आज़ादी को वहाँ अंग्रेज़ ने दी हैं। इन्हीं में से एक नुमाया नाम मौलाना यहया अली का भी है। ये भी बहुत मशहूर अहदीस आलिम थे, मौलाना यहया अली। अंग्रेज़ ने बगावत के जुर्म में अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, और जब फांसी की सज़ा सुनाई यहया अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यहया अली फांसी की सज़ा सुनकर खुश हो गए, और खुशी का इजहार उनके चेहरे की मुस्कुराहट से होने लगा। जज ने कहा कि इसको हम फांसी की सज़ा दे रहे हैं, ये खुश हो रहा है, हम इसे खुश होने का मौका नहीं देंगे, फांसी की सज़ा मनसूख की जाती है। उनके खुश होने पर फांसी की सज़ा मनसूख कर दी अंग्रेज़ ने, और फांसी की सज़ा मनसूख करके इनको भी मौलाना जाफ़र थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरह से अंडमान निकोबार की जेल भेज दिया, काला पानी भेज डाला, और वहाँ उनकी दाढ़ी छील दी गई, उनकी दाढ़ी छील दी गई। रोने लगे। अंग्रेज़ ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अपनी बदनसीबी पे रो रहा हूँ कि मैं शहादत के एजाज़ से महरूम हो गया, शहादत के एजाज़ से महरूम रह गया, लेकिन शुक्र है कि मेरी दाढ़ी को यह एजाज़ मिला कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गई। जिन लोगों के ये जज्बात हो, दुनिया उनको क्या सज़ा दे सकती है? सोचो कि उलमाए हदीस ने इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए किस जज्बे के साथ ये लड़ाई लड़ी और कैसी अजीम अजीम कुर्बानियाँ उन्होंने दी। उलमाए सादिकपुर की बड़ी रोशन तारीख़ है। उलमाए सादिकपुर कौन है? उलमाए सादिकपुर जो है ना, आज जिसे अब पटना बोलते हैं आप, पटना का नाम था सादिकपुर, या पटना का एक मोहल्ला था सादिकपुर। उलमाए सादिकपुर ये खालिस अहलदीस ख़ानदान था, अहलदीस घराना था, खालिस अहलदीस उलमा थे। इस ख़ानदान के एक एक फ़र्द ने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानियाँ दी, और अंग्रेज़ ने जान माल इज़्ज़त और आबरू हर हैसियत से इन्हें इतना परेशान किया, इतनी अज़ियतें दी। आइन ईद का दिन था, खुशियाँ मनाई जा रही थी, ईद का दिन था। अंग्रेज़ ने क्या किया? आइन ईद के दिन इनके उलमाए सादिकपुर के मोहल्ले पे बुलडोज़र लेके चढ़ाई कर दिया, और सारे घरों को अंग्रेज़ ने मुनहदिम कर दिया, मिस्मार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मरतबे वज़ीर आज़म रहते हुए पटना गए, तो पटना जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ तकरीर करते हुए, खिताब करते हुए एक बात कही थी जो तारीख़ ने महफूज रखी, और हम सबको ये बात महफूज रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। बहुत बड़ी शहादत और बहुत बड़ी गवाही। क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? जवाहरलाल नेहरू ने पटना जाकर एक मरतबे कहा था
कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर जो कुर्बानियां दी हैं वो सारी कुर्बानियां तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। किसकी गवाही है? हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की गवाही है। और कितनी बड़ी गवाही! कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जितने मुसलमान, जितने हिंदू कुर्बानियां दिए, सबकी कुर्बानियां तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएं और तन्हा उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां तराजू के दूसरे पलड़े में रख दी जाए तो उलमाए सादिकपुर का पलड़ा भारी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा, दूसरे लोगों की कुर्बानियों का पलड़ा हल्का हो जाए। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी शहादत है। और जैसे मैंने कहा, उलमाए सादिकपुर सारे के सारे उलमाए हदीस हैं। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लाह अकबर, वो भी मसलकन अहले हदीस थे। कौन फरामोश कर सकता है इनकी कुर्बानियों को? बड़ी अबकारी शख्सियत थी। सदियों में ऐसा कोई शख्स पैदा होता है इमामुल हिंद की काबिलियत रखने वाला, ऐसी ज़हानत रखने वाला, ऐसा हाफिज़ा रखने वाला, ऐसी याददाश्त रखने वाला, ऐसा सयाल कलम रखने वाला, ऐसी फ़िक्र रखने वाला, ऐसी दूरअंदेशी रखने वाला, ऐसी फिरासत रखने वाला सदियों में पैदा होता है। अंग्रेज़ ने इन जैसी शख्सियत को भी हमेशा मश्क़ सितम बनाए रखा। कभी इनके मैगजीन का रेड होता था, अल बलाग अल हिलाल निकाला करते थे। अंग्रेज़ कभी इनके मैगजीन पर पाबंदी लगाता था और इनकी ज़िंदगी के कीमती कई साल अहमदनगर की जेल में गुजरे, अहमदनगर के कैद खाने में गुजरे, जहां अय्याम कैद के दौरान इमामुल हिंद ने वो 2 मायानाज़ किताबें लिखी, एक तो तज़किरा है और एक तो गुबार खातिर है। उर्दू ज़बान को हमेशा फ़ख्र रहेगा कि उसके ज़ख़ीरे में तज़किरा और गुबार खातिर जैसी किताबें भी हैं। समझने वाले समझ सकते हैं, जानने वाले जान सकते हैं कि मौलाना आज़ाद की ये 2 किताबें जो उन्होंने जेल में लिखी, ये क्या कीमत रखती हैं और क्या वज़न रखती हैं। और यही वो आज़ाद थे कि जब उन्होंने मुल्क को टूटते हुए देखा, मुल्क को तकसीम होते हुए देखा, मुल्क को टुकड़े होते हुए देखा, पूरी कोशिश की कि ये मुल्क, इस मुल्क के टुकड़े ना होने पाए। बिस्मिल्लाह, खलास, हाँ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो भाइयों, मैं कह रहा था इमामुल हिंद मौलाना आज़ाद के हवाले से, मौलाना आज़ाद की जो जिद्दोजहद है, उनका जो मुजाहदा है आज़ादी के सिलसिले में, जब उन्होंने इस मुल्क को बढ़ते हुए देखा, तकसीम होते हुए देखा, तकसीम की 2 राहें पे मुसलमान खड़े थे, पूरी कोशिश की इस मुल्क को तकसीम से बचाने के लिए। और उस वक्त मौलाना आज़ाद की वो तकरीर, मौलाना आज़ाद का वो खिताब जो उन्होंने जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होके मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से खिताब करके, और ख़ुसूसन वो मुसलमान जो पाकिस्तान जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, समझ रहे थे कि वहाँ जाने से हमारी किस्मत संवर जाएगी, मौलाना आज़ाद ने उस वक्त दूर अंदेशी पर मबनी जो खिताब किया, उसका एक एक लफ्ज़ आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। वो तकरीर तो बहुत बड़ी है, उसका एक पैराग्राफ पे पढ़ के सुनाता हूँ। मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान जाने वाले और हिजरत करने वाले मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा था। देखिए, वो कहते हैं, आज अगर जामा मस्जिद की पेशानी नदामत से झुकी हुई है, अगर उसके मीनारे खामोश हैं, अगर उसके दरो दीवार गम में डूबे हुए हैं, उसकी वजह तुम हो। किससे बोल रहे हैं? मुसलमानों से कह रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मौलाना आज़ाद? आज अगर जामा मस्जिद की पेशानी नदामत से झुकी हुई है, अगर उसके मीनारे खामोश हैं, अगर उसके दरो दीवार गम में डूबे हुए हैं, उसकी वजह तुम हो। उसके बाद कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हें इस मस्जिद की गोद में पनाह मिली थी तो तुम कैसे नारे लगाए थे
क्या तुम्हें याद है कि तुमने अल्लाह के इस घर से क्या वादे किए थे, लेकिन आज तुमने हार मान ली, तुम भागने लगे। ये तुम्हारा मुल्क है, ये तुम्हारा मुल्क है, इसके वफादार रहो। ये तुम्हारी सरजमीन है, तुम इसे न छोड़ो। ये वक्त कमजोरी का नहीं, हौसले का है। अगर तुमने अपनी तारीख को याद रखा होता तो आज तुम इतने परेशान ना होते। मुसलमानों, होश में आओ, होश में आओ। हिजरत का फैसला गलत है, यानी पाकिस्तान जाने का फैसला, हिजरत का फैसला गलत है। तुम्हें यहीं जीना है, यहीं मरना है। तुम भारत के वफादार शहरी हो। कौन कहते हैं? मौलाना आज़ाद। आज़ादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने मुल्क के लिए काम करो, अमन कायम रखो और अपने हम वतनों के साथ मिलकर एक नई तारीख रकम। ये बस एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो तकरीर बड़ी जानदार है, बड़ी जानदार है, पूरी तकरीर पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत और आपकी कुर्बानियाँ इस मुल्क की तारीख में हमेशा जगमगाती रहें। मैं डॉक्टर ताराचंद की एक शहादत नकल करके मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ आता हूँ। डॉक्टर ताराचंद ने एक बात लिखी है, हिंदुस्तान के अहले हदीसों को, जमात अहले हदीस को खराज अकीदत पेश करते हुए डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो कहते हैं हिंदुस्तान में तारीख तो अहले हदीसों की है, हिंदुस्तान में तारीख तो अहले हदीसों की है। यही वो जमात है जिसने कभी अंग्रेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मुफाहमत ना की। और ये वो जमात है जिसने इस मुल्क के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया है। यानी डॉक्टर ताराचंद कह रहे हैं कि जमाते अहले हदीस ने तन्हा 8 लाख जानों को कुर्बान किया है इस सरजमीन को अंग्रेज की गुलामी से नजात दिलाने की। ये अपनों की शहादत नहीं, ये गैरों की शहादत है। और अरबी ज़बान का शायर कहता है वल हक़्क़ु मा शहीदत बिहिल अअदाउ, सच्चाई वो है, सदाकत वो है जिसका एतराफ़ अपने से पहले गैर करता हो। अलगर्ज, तारीख़ बड़ी तवील है, हवाले बहुत हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि मोहतरम मुसलमान भाइयों, ये मुल्क आज भी तुम्हारे जज्बे तामीर का मुंतज़िर है। ये मुल्क आज भी तुम्हारी काबिलियतों का मुंतज़िर है। ये मुल्क आज भी तुम्हारी सलाहियतों का मुंतज़िर है। ये मुल्क आज भी तुम्हारी कुर्बानियों का मुंतज़िर है। इस मुल्क में हमेशा मुस्बत किरदार अदा करो, पॉजिटिव रोल अदा करो। यहाँ के अमन के अलंबरदार बनो। तखरीबकारी, दहशतगर्दी से दूर रहो। हर किस्म की तखरीबकारी, फसादकारी, दहशतगर्दी, इससे दूर रहो। हमने माजी में इसको बनाया है, आज भी बनाएंगे, आइंदा भी बनाएंगे। हमने माजी में इस मुल्क की खिदमत की है, आज भी करेंगे और आइंदा भी करेंगे। तालीम के मैदान में आगे बढ़ो और अपनी ज़ात को नफ़ा बख्श बनाओ। इस मुल्क को देने वाले बनो आप, इस मुल्क को देने वाले बनो आप। जो देता है दुनिया उसकी कदर करती है, लेने वाले की कदर दुनिया नहीं करती। दुनिया उसकी कदर करती है जो देता है। चाहिए कि ये उम्मत इस मुल्क को अच्छे अच्छे डॉक्टर फराहम करे, चाहिए कि ये उम्मत इस मुल्क को अच्छे साइंटिस्ट फराहम करे, चाहिए कि ये उम्मत इस मुल्क को अच्छे इंजीनियर्स फराहम करे, चाहिए कि ये उम्मत इस मुल्क को अच्छे टीचर्स फराहम करे, चाहिए कि ये उम्मत इस मुल्क को अच्छे मुरब्बी फराहम करे। हम इस मुल्क में रहकर तामीरी रोल अदा करेंगे। इकबाल ने कहा था मेमारे हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, मेमारे हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज। कि ऐ मुसलमान तू मेमारे हरम है, तेरी पहचान तामीर से है। दुनिया में हर तरफ फसाद ही फसाद, बिगाड़ ही बिगाड़ है। दुनिया को फिर से तेरे जज्बे तामीर की ज़रूरत है। इसी जज्बे तामीर का पैगाम देती है हमारे असलाफ की ये कुर्बानियाँ। हम पर लाजिम है
कि इन कुर्बानियों को याद रखें, कुर्बानियों का ये सबक अपनी औलाद को पढ़ाएं और हम भी इस मुल्क में मुस्बत रोल अदा करने की कोशिश करें। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुल्क में हमें इन मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में जिन आजमाइशों का सामना है, अल्लाह हमारा हामी हो, नासिर हो, मददगार हो। अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए। आजमाइश के इन लम्हात को अल्लाह जल्द अज जल्द ख़त्म करे। अल्लाह गैबी मदद फरमाए कि इस मुल्क में हम अमन के साथ, शांति के साथ, चैन के साथ सर उठाकर जी सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।